नमस्कार। आज का हमारा जो है लेक्चर का टॉपिक है मुतवल्ली। लेक्चर नंबर 19 मुस्लिम विधि है और ऑफिशियल लेक्चर नंबर हमारा 157। तो चलिए आज मुतवल्ली कौन होता है, इसको किन परिस्थितियों में अपने पद से हटाया जा सकता है। तो आज जो है हमारा जो डिस्कशन का इश्यू है वो मुतवल्ली है। जैसा कि इससे पहले टॉपिक नंबर 18 में हमने वक्फ बताया था। वक्फ बिना मुतवल्ली के पूर्ण नहीं होता। जैसी वक्फ डिक्लेयर किया जाए तो मुतवल्ली के लिए भी व्यवस्था साथ साथ ही हो जानी चाहिए, क्योंकि मुतवल्ली जो है वक्फ का एक बहुत बड़ा ही अहम हिस्सा है। इसके बिना उसको चलाना जो है असंभव सा हो जाता है सरकार। तो सबसे पहले समझो मुतवल्ली। मुतवल्ली का मतलब आप पहले तो ये समझ लो, एक ऐसा व्यक्ति जो उस वक्फ के संचालन में, उसकी प्रॉपर्टी की रक्षा में और गरीबों की सहायता में लगने वाला व्यक्ति, उस ट्रस्ट के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को कार्यान्वित करने वाला व्यक्ति मुतवल्ली कहलाता है। मुतवल्ली का मतलब होता है वक्फ का प्रबंधक। वक्फ का प्रबंधक अर्थात वक्फ की वक्फनामे के मुताबिक व्यवस्था को संभालने वाला और प्रबंध करने वाला, या इसे आप वर्ड हिंदी में यदि यूज करना चाहिए अधीक्षक, लेकिन ये वर्ड है मुतवल्ली, ये मुस्लिम विधि में वर्णित शब्द है। क्योंकि जब हम मुस्लिम विधि पढ़ रहे हैं और मुस्लिम विधि का ही हमारा टॉपिक है, तो हमें वो वर्ड याद करने चाहिए। देखो टर्मिनोलॉजी क्या है। अगर हम लॉ के स्टूडेंट हो तो हमें लॉ की टर्मिनोलॉजी में ही सब्जेक्ट की स्टडी करनी चाहिए। नहीं तो मैं भी इसको प्रबंधक ही कह देता, लेकिन नहीं, मैं मुतवल्ली क्यों कह रहा हूं, तो हमें टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए लॉ की। तो वक्फ का संरक्षक होता है, ये संरक्षक मत कहो, प्रबंधक कह दो तुम, और अधीक्षक होता है, अधीक्षक मान सकते हो, या संरक्षण भी प्राप्त करता है, ऐसी बात नहीं। तो ये देख रेख इसकी काम है, लेकिन ये वक्फ का स्वामी नहीं होता, वक्फ इसकी मिल्कियत नहीं होती। ये व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, ये व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, और इसकी नियुक्ति जो है, जो वक्फ घोषणा करता है वो भी हो सकता है, या उसने कोई वसीयत बनाई है और वसीयत का निष्पादक है उसको भी अपॉइंटिंग कर सकता है वो, या जो वसीयत के अंदर इसका जिक्र हो सकता है कि भाई कौन इसको वक्फ होगा, किसको रखा जाएगा और क्या उसकी योग्यताएं होंगी, वो वक्फनामे में भी हो सकती है। तो इसको नियुक्त किया जाता है। एक बहुत ही प्यारा शब्द है इसके लिए, इसे खुदा का सेवक या खिदमतदार भी कहते हैं। कारण क्या है, इसको ऐसा सुंदर शब्द इसके लिए क्यों उच्चारित किया गया है। पहली बात तो वक्फ की प्रॉपर्टी परमात्मा की प्रॉपर्टी अर्थात अल्लाह ताला की प्रॉपर्टी हो जाती है। जो प्रॉपर्टी अल्लाह ताला की है उसको देखने वाला, अल्लाह ताला की प्रॉपर्टी को देखने वाला, खुदा की प्रॉपर्टी को देखने वाला, तो खुदा का ही नुमाइंदा हुआ ना, तो अर्थात खुदा का सेवक। और गरीबों की सेवा करता है अर्थात खुदा की मखलूक की सेवा करता है, ये खुदा की मखलूक की आल की सेवा करता है, ये गरीबों की सेवा करता है।
मस्कीनों की सेवा करता है, तो ये खिदमतगार भी कहलाता है। अल्लाह भी खिदमत करता है और उसके सेवक बंदे भी खिदमत करते हैं, तो खिदमतगार कहलाता है। तो ये तो मुतवल्ली के नाम और थोड़ा सा वर्क की तरफ को थोड़ा सा ध्यान तवज्जो दिलाई गई आपकी। अब मुतवल्ली कौन हो सकता है, ये प्रश्न आता है। सबसे पहले व्यक्ति तो जिस व्यक्ति ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त, देखिए अब आप सुन रहे, मुस्लिम लॉ हो या कोई सा लॉ हो हिंदुस्तान का, चाहे सनातन धर्म का भी लॉ हो, चाहे तुम्हारा हिंदू लॉ हो, अब संरक्षकता है, सॉरी वो जो व्यसकता एक्ट, व्यसकता जो एक्ट है उसके तहत 18 वर्ष का व्यक्ति व्यसक होता है। तो सबसे पहली बात तो व्यसक होना चाहिए, अर्थात 18 वर्ष का हो। आप यहां 18 वर्ष याद करके चलो। नाबालिग नहीं होना चाहिए, नाबालिग नहीं हो सकता मुतवल्ली। दूसरी चीज, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, दौड़ धूप कर सके लोगों की। अगर खुद ही बीमार होगा तो खिदमत क्या करेगा दूसरों की भाई? तो क्या है, स्वस्थ चित होना चाहिए, अर्थात काम करने योग्य हो, बीमार ना हो, स्वस्थ हो। अब स्वस्थ से क्या मतलब? वक्फ के अंदर वक्फनामे में जो कार्य लिखे गए हैं उनको करने की योग्यता तो हो, क्षमता तो हो, शारीरिक रूप से मजबूत तो हो, कुछ कर तो सके भाई। अगर वो कर ही नहीं सकता, 4 आदमी उसे उठा के ले जा रहे हैं, वो इतना ही परेशान है, वो नहीं। तो वक्फ ऐसे व्यक्ति के अधीन किया जाएगा जो खुद में अपने आप में समर्थवान है। अब क्वेश्चन आता है कि इसकी नियुक्ति कौन करेगा? इसकी नियुक्ति सबसे पहले तो जिन्होंने वक्फ बनाया है वो व्यक्ति कर सकते हैं, अर्थात वक्फ के संस्थापक, जिन्होंने वक्फ का निर्माण किया, वक्फ का संस्थापक, या जो संस्थापक है उन्होंने कोई वसीयत के द्वारा वक्फ बनाया है, तो उस वसीयत में वर्णित व्यक्ति अर्थात निष्पादक वो कर सकता है। वसीयत में एग्जीक्यूटर होता है ना, वो कर सकता है। न्यायालय भी कर सकता है। अगर कहीं डिस्प्यूट है, आदमी ऐसा ना कभी कभी गलत घुस जाते हैं, तो न्यायालय में एप्लीकेशन लगा कर भी ऐसी नियुक्ति कराई जा सकती है। या न्यायालय का रोल तो तभी आता है जब कहीं गड़बड़ झाला है, अदरवाइज तो आपसी सहमति से। और एक और बात है, देखिए जब लिखित न्यास बनाया जाता है ना, तो वहां से सारी व्यवस्थाएं होती हैं। संस्थापक का क्या रोल होगा, उसके रिश्तेदारों का, सॉरी संस्थापक मंडल, संस्थापक जो है तो मंडल बनाता है, कौन कौन न्यासी होगा, कौन कौन ट्रस्टी होगा उसका वक्फ का, कौन कौन उसमें क्या सहयोग करेगा, इसका मुतवल्ली का चुनाव कैसे होगा, एक वक्फ मंडल होता है। देखिए यहां तो हम बहुत ज्यादा शॉर्ट में पढ़ाते हैं, सिर्फ इस उद्देश्य से पढ़ाते हैं कि एजुकेशन लेवल हो जाए और बच्चे के माइंड में बड़ा हो जाए। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छी नॉलेज चाहते हैं तो उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की गाइडलाइंस, जजमेंट्स वगैरह आपको देखने चाहिए, क्योंकि उस पर हर बारीकी, हर लाइन पे एक इंपॉर्टेंट वो मिलेगा। ये जो मैंने, जैसे इसको मैंने आपको वर्ड यूज किया प्रबंधक या अधीक्षक, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्ड यूज किए मैं वो बता रहा हूं आपको। तो
जो वर्ड सुप्रीम कोर्ट ने यूज किए, उच्चतम न्यायालय ने, हमारे भारत सरकार के ने, वो बता रहा हूं। तो इसमें पूरा जब इसका रिटर्न बनाते हैं तो कभी आपको देखने का मौका मिले, मैंने एक बार ट्रस्ट का एक निर्माण कराया था, तो उसमें से पूरा मंडल होता है कि इसमें कितने सदस्य होंगे, 5 की संख्या होगी, इलेक्शन कैसे होंगे, इसका चुनाव कैसे हो, सारे का सारा न्याय की प्रक्रिया, न्यास की भी प्रक्रिया, ये वक्फ की प्रक्रिया होती है। तो एक वक्फ मंडल होता है, तो वक्फ मंडल भी नियुक्ति कर सकता है मुतवल्ली की। क्वेश्चन ये आता है कि ये क्या क्या शक्तियां देखेगा, मुतवल्ली की शक्तियां क्या होंगी। देखो, सबसे पहला इसका काम है, मान लो वक्फ के पास 500 बीघे जमीन है, तो उसकी प्रॉपर्टी की रक्षा करेगा, कोई इस पर जबरदस्ती कब्जा न कर ले, कोई इसका मिसयूज न कर ले, उसकी प्रॉपर्टी पे बाढ़ न बढ़ा ले, तो उसकी रक्षा करना सबसे बड़ा बात है। इसका काम है कि वक्फ की जो संपत्ति है उसके हित में काम करे, उसकी रक्षा करे। यदि कोई उस पर कब्जा कर रहा है तो उसके कब्जा हटवावे, पुलिस में शिकायत करे, मुकदमा डाले। अर्थात वक्फ की प्रॉपर्टी की रक्षा का जिम्मेदारी हर तरीके से इस मुतवल्ली के ऊपर होती है। तो पहला बात संपत्ति की रक्षा। दूसरा प्रशासन। वक्फ अपने के अंदर अनाचार न फैल जाए, वक्फ का एडमिनिस्ट्रेशन सही रहे, लोग सही समय पर काम करें, जो गरीबों का हक है गरीबों पे चला जाए, जिसका जो हक है उस समय समय पर जो आयोजन होने इसके वक्फ के अंदर वो सारे के सारे होते रहे, और जिन जिनके लिए वक्फ बनाए उनको फायदा पहुंचता है। तो अर्थात उसका प्रशासन की प्रशासनिक व्यवस्था क्या होगी, और युक्तियुक्त और उचित व्यवस्था करे, प्रशासन करे। एक अगला बताते हैं, ये वक्फ में अपनी मनमानी नहीं कर सकता, इसको वक्फ का प्रशासन वक्फनामे में वर्णित निर्देशों और शर्तों के मुताबिक करना होगा। ये नहीं कि अपनी मर्जी चलाने लगे, ना 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 ना, अपनी मर्जी कुछ नहीं भाई साहब, लिमिटेड काम करें आप। वक्फकर्ता ने क्या निर्देश दिए प्रबंध करने के, उन निर्देशों का ध्यान रखा जाए, उन निर्देशों को अक्षर से पालन किया जाए। ये तो रहे इसकी शक्तियां और कर्तव्य, लेकिन क्या काम इसे नहीं करने चाहिए, यह भी एक इंपॉर्टेंट इशू है कि इसको किन कामों से बाज आना चाहिए, यह भी एक मुतवल्ली के लिए जरूरी है। ये वक्फ के लिए रुपया उधार नहीं लेगा किसी से भी, ये वक्फ के लिए कोई रुपया उधार नहीं लेगा। दूसरी बात, ये उसकी संपत्ति का ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। ये जो वक्फ की संपत्ति है ये उसका ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। इसको संपत्ति का ट्रांसफर नहीं करना, और साथ साथ वक्फ की जो संपत्ति का जो ट्रांसफर तो करेगा ही करेगा नहीं, और वक्फ के नाम पर उधार नहीं लेगा। यदि उधार लेता है तो वो गलत होगा। गलत होगा यदि वक्फनामे में लिखा हुआ है, स्पष्ट है रीति कि अगर कभी पैसे की जरूरत पड़ जाए, वक्त से पैसा ना आ पावे किसी वजह से, तो उधार लेके काम करा लो, तो उधार ले सकता, अदरवाइज नहीं।
अदरवाइज उधार लेकर काम नहीं करेगा और वक्फ की संपत्ति को अंतरित नहीं करेगा जब तक कि वक्फनामे में लिखित ना हो। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, जरा सा ये टॉपिक ज्यादा बहुत लंबा नहीं है। पानी ले ओ ये किसी को पट्टा नहीं कर सकता। पट्टा भी क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी तो है एक प्रकार की, लेकिन यदि करता है तो उस पट्टे का वैलिड पीरियड 3 साल से अधिक नहीं होगा, अर्थात अंडर 3 ईयर पट्टा कर सकता। वो भी किस लिए, ताकि वो भी कृषि भूमि का, ताकि ट्रस्ट को कुछ फायदा हो जाए, ट्रस्ट को फायदा हो जाए। कृषि, ये भी कृषि प्रयोजन के लिए, अगर खेती करानी है किसी को, किसान को देना, कभी ले गया बटाई पे ले ले, पट्टा लिखना पड़ेगा, तो 3 साल के लिए देगा और उससे जो उपज होगी उस उपज को गरीबों में और जिनके लिए ये वक्फ किया गया उनके फायदे के लिए यूज करना पड़ेगा। पट्टे का भी उद्देश्य है, कृषि भूमि के पट्टे का भी उद्देश्य है, वो भी 3 साल से ज्यादा नहीं। अगर कृषि भूमि है यही जिसकी बात चल रही है, अगर कृषि के लिए देना है तो 3 साल मिनिमम, बस मैक्सिमम। अगर किसी और अन्य प्रयोजन से देना है तो केवल 1 साल। अब देख लीजिए, कहना नहीं चाहिए, लोगों ने वक्त की प्रॉपर्टियों पे भी कब्जे करा रखे हैं। जाओ देखो, मुकदमे हैं कचहरी में खूब है, और जबकि ये प्रॉपर्टी जो है जनहिताय है। इसीलिए तो सारे नियम और कानून इसमें जो लगाए गए हैं कि भाई नहीं, मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टी ना कर ले मुतवल्ली। अगर कुछ प्रॉपर्टी कभी बेचनी वाकनी है तो न्यायालय से परमिशन लेनी पड़ेगी इसकी, बिना न्यायालय से परमिशन लिए कुछ नहीं कर सकते आप, अगर वक्फ नामे में नहीं है तो। देखिए, पहली तो एक बात बता दूं कि जो मुतवल्ली का पद होता है वंशानुगत नहीं होता। ये नहीं कि आप मर गए तो आपका बेटा हो जाएगा, उसके बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, ये कुछ नहीं। मुतवल्ली जो होता है, प्रबंधक जो होता है ट्रस्ट का, उसका पद यदि वक्फनामे में लिखा है ऐसा तो बात अलग है, अदरवाइज पद वंशानुगत नहीं है। हाँ, यदि वक्फनामे में कुछ जिक्र नहीं है तो परिस्थिति दूसरी है। तब ऐसे में अपने मरने के वक्त जब ये मृत्यु शैया पर पड़ा हो मुतवल्ली, तब अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर सकता है। यह परिस्थिति दूसरी है। ये तब की परिस्थिति है जब वक्फनामे में कोई वर्णन ना हो इसका, तब ये कर सकता है, लेकिन वैसे नॉर्मल परिस्थिति में नहीं। वक्फनामे में जो पूछा उसको वैसे कर ही लगे। अब आता क्वेश्चन की इससे तनख्वाह क्या होगी भाई साहब, ये तो खिदमत आ रहा है, अल्लाह की जो सेवा करे उसे तनख्वाह खाएगी भाई, खिदमत कर दो अल्लाह की। तो कई बार इस बात का भी प्रश्न उठता है कि उसकी तनख्वाह क्या होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह का मामला तो दूसरा है, लेकिन इस संसार में जो मनुष्य आया तो उसे पैसे की आवश्यकता जरूर रहती है। बिना पैसे के भी कोई काम संसार में नहीं होता है। तो इसकी जो तनख्वाह है, जो पारिश्रमिक है, या तो वक्फ द्वारा
संस्थापक है वो नियत करके चला जाओ, वरना वक्त की जो आय होगी उससे 10% से ज्यादा नहीं हो सकती। वक्त की आय की 10% होगी। अगर वक्त की आय 10,000 रुपए है तो 10% लगा लो, 1,000 रुपए इसकी हो गई। वक्त की 1,00,000 रुपए है तो ज्यादा हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। लेकिन यदि कोई फिक्स की गई है तो फिक्स होगी, या संस्थापक ने जो नियत की है या बोर्ड जो नियुक्त कर रहा है, तो नियत पर इसमें लेगा। सेवक है भाई, खुदा का सेवक है, ज्यादा पैसे के चक्कर में क्यों पड़ रहा है। सात्विक बन, साधारण जिंदगी जी, क्योंकि ये पैसा गरीबों की खिदमत के लिए है ट्रस्ट का, किसको ऐशो आराम के लिए नहीं है, ये गरीबों के लिए हक का है, मजलूमों का हक है, शोषितों का हक है। अब क्वेश्चन आता है कि इसको रिमूवल कैसे किया जाए। देखिए, जब किसी चीज का अपॉइंटमेंट होता है तो उसका रिमूवल भी होता है। अपॉइंटमेंट की तो हमने व्यवस्था बता दी आपको, अब रिमूवल, और आप समझ ही सकते हैं कि रिमूवल क्यों किया जाता है। भाई एक आदमी को गवर्नमेंट सर्वेंट रखा, वो रखा कि उसे 50,000 रुपए महीना मिलेंगे, उसके पास जो लोग आएंगे वो उनका काम करेगा, सरकार ने जो नियत करा है। लेकिन वो क्या है, जो सरकार ने काम बनाया उसको तो करता नहीं, तनख्वाह की तनख्वाह लेता है, रिश्वत की रिश्वत लेता है, तो सरकार उसे हटा देती है, रिमूव कर देती है, सस्पेंड कर देती है, टर्मिनेट कर देती है, बर्खास्त कर देती है। सेम कंडीशन, ये तो उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। इसी तरीके से यदि मुतवल्ली अपने पद के अनुरूप कार्य नहीं करता है, जो दायित्व उसे सौंपे गए हैं उनका पालन नहीं करता है, वो सारी स्थिति बताता हूं, तब उसको भी उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये कहलाता है रिमूवल ऑफ मुतवल्ली फ्रॉम द सीट, या हिंदी में कह दें मुतवल्ली की पदच्युति, पदच्युति क्या शब्द है, मुतवल्ली को पद से हटाया जाना, शुद्ध हिंदी ऐसा लेना। हमें ऐसी हिंदी भी यूज करनी है जो आपकी समझ में भी आ जाए। ऐसे तो आप एलएलबी के स्टूडेंट हो, बहुत इंटेलिजेंट होते हो, हम लोग तो उस जमाने के, पुराने जमाने के हैं जब ए फॉर एप्पल भी 7वीं क्लास में, 6ठी क्लास में पढ़ाया जाता था। कब हटाया जा सकता है? जब वक्फ की संपत्ति को ये अपनी बतावे, जब ये वक्फ की संपत्ति को अपनी बतावे तब इसको हटाया जा सकता है। नंबर 1 बात, वक्फ की संपत्ति टूटी जा रही है, फूटी जा रही है, उसके बाउंड्रीज खराब हो रही है और वक्फ के पास पैसा है लेकिन फिर भी ये उसकी मरम्मत नहीं कराता, इन परिस्थितियों में भी इसको हटाया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में भी मुतवल्ली को हटाया जा सकता है यदि वो वक्फ के मरम्मत, देखरेख, रंगाई, पुताई, पैसा होने के बाद भी नहीं कराता, सफाई की व्यवस्था नहीं करता, तो इसको हटाया भी जा सकता है। वक्फ की प्रॉपर्टी को जानबूझकर हानि पहुंचाता है, अगर ये वक्फ की प्रॉपर्टी को जानबूझकर हानि पहुंचाएगा तो भी इसको हटाया जा सकता है। दिवालिया हो जाए, कुछ रहा ही नहीं जाए, अपने आप ही दिवालिया घोषित हो जाए,
नेक्स्ट, वक्फ के संपत्ति और पैसे का उपयोग अपने निजी कार्य के लिए करें, गरीबों के उद्देश्य को यूज न करके पैसे का दुरुपयोग करें और अपने लिए यूज करें। नेक्स्ट और जेन्युइन कारण है, शारीरिक रूप से काम करने में अक्षम हो जाए, अर्थात बॉडीली इनकम्पिटेंट हो जाए, बीमारी है, अजारी है। देयर मे बी सो मेनी रीजंस। वक्फनामे में जो लिखा है उसके मुताबिक कार्य को ना करें, तब इसको पद से हटाया जाता है। यदि वक्फनामे में किसी धार्मिक कार्य का जिक्र है कि भाई तू इस धार्मिक कार्य को इसे हर साल करेगा, और वक्फनामे में ये डाला गया कर्तव्य, लेकिन ये उसका पालन नहीं करता, तो भी इसे उसके पद से पदच्युत किया जा सकता। तो ये 8 कारण थे जिन कारणों से, आधार थे जिनकी वजह से किसी भी मुतवल्ली को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो मुतवल्ली आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस पे वक्फ पे भी बहुत काफी मुकदमे होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी भी बहुत है इंडिया में, तो क्या, क्योंकि हर आदमी दान तो करता ही है, दान करता है, वक्फ बनाता है, अच्छे कामों के लिए बनाते हैं लोग भाई, जिन्हें भगवान ने दिया है, अल्लाह ताला ने नवाजा है। तो यहां तो आज ये टॉपिक मुस्लिम लॉ का इतना ही था, लेकिन थोड़ा सा कल के लिए तैयारी कर लें। अब देखिए हमारे पास जो है 2 चीजें रह गई हैं गुरुजी अब टॉपिक में। एक तो हमारा टॉपिक रह गया है मुस्लिम विधि का कार्यक्षेत्र, प्रयोग और अर्थ नियमन, एप्लीकेबिलिटी ऑफ मुस्लिम लॉ। ये टॉपिक मैं शायद रह गया था, मेरे से बना नहीं पाया था इसका लेक्चर में। और दूसरी है मुस्लिम विधि की विचार पद्धतियां, और एक और है शायद स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ, स्कूल्स इन मुस्लिम लॉ। ये 2-3 चैप्टर मेरे रह गए हैं। कोशिश करूंगा 2 लेक्चरों में खत्म कर दूं, नहीं तो 3 लेक्चर में, 4 लेक्चर में ये पूरा मुस्लिम लॉ जो है खत्म हो जाए। चलिए नमस्कार, आज के लिए बता रहिए।